आई एम इंग्लिश एक्सपर्ट फ्रॉम द गोल्डन क्लासेस। हाउ आर यू? कमेंट में जरूर बता देना। और आज के इस सेशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या करा था। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रेजेंट परफेक्ट सीखा था और आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो मैं ज्यादा देरी ना लगाते हुए आपकी वीडियो को स्टार्ट करती हूँ नाउ। तो देखो बच्चों, सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सीख रहे हैं तो हम हेडिंग कर लेते हैं, बना लेते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट, आई होप क्लियर दिख रहा होगा, परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस है ना, पूरा हम उसे कह सकते हैं। नाउ चिल्ड्रंस, अब हम क्या करेंगे, पहले सीख लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, देन हम उसके एग्जांपल्स, रूल्स सब कुछ पढ़ेंगे, राइट। तो मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एक ऐसा सेंटेंस होता है, एक ऐसा टाइप होता है सेंटेंस का या टेंस का कि जिसमें क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है ना वो रेगुलरली वर्क करते जाता है विद परफेक्टनेस के साथ, और जिन सेंटेंसेस में हमें टाइम दिया हो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस कहते हैं। इट्स सिंपल, वेरी सिंपल। मैं ये नहीं बताऊंगी आपको कि अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं ना, ये गलत डेफिनेशन भी होती है कई बार, है ना। तो आप इन चीजों को तो रटना छोड़ दीजिए, बस आप कॉन्सेप्ट पे जाइए, कॉन्सेप्ट की गहराई पे जाइए। आप ये समझ लीजिए जिस सेंटेंस में हमारा टाइम आ रहा हो और वो प्रेजेंट में है, पास्ट में, फ्यूचर में, फिर तो आप देख ही सकते हैं ना उसे। तो ये है, और लास्ट में इनमें चुका चुकी नहीं आते। वैसे अगर आपको जानना है क्या आता है तो वो रहा रही ही आते हैं, लेकिन डिफरेंस इतना होता है कि इसमें टाइम आपको दे दिया होता है, राइट। तो मैं अब आगे इसकी डेफिनेशन लिखाऊंगी पहले आपको, तो डिफाइन लिखिए आप। इसकी डिफाइन ये है, when subject do work with continuously and, मैं थोड़ा सा दूसरा मात्रा ले लूं इससे आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, कंटिन्यूअसली एंड, है ना, कंटिन्यूअसली एंड परफेक्टली क्या, परफेक्टली इन गिवन टाइम इज कॉल्ड a PPC, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, तो मतलब कि जब सब्जेक्ट अपने काम को परफेक्टली एंड कंटिन्यूअसली एक गिवन टाइम में करता है उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। चिल्ड्रन, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब हम आगे बढ़े, तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैं रफ कर दूं इसे, ओके, है ना, रफ कर देते हैं। अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द रूल नंबर फर्स्ट, अफर्मेटिव। ओके, अब हम अफर्मेटिव इसमें देख लेते हैं, है ना। अफर्मेटिव वाला देख लेते हैं, जरा आपका थोड़ा सा आपको ज्यादा बुचड़ पुचड़ ना लगे उसके लिए मैं ऐसे आपको कर देती हूँ सेटिस्फाई। ओके, इससे क्या होता है, कभी भी किसी चीज पे ऐसे हाईलाइट होती है तो हमारा ध्यान उन पर अच्छे से जाता है, अट्रैक्टिव लगता है, वो पढ़ने में भी मजा आता है उसके साथ, है ना। तो देखो अफर्मेटिव में सबसे पहले हम उसका फॉर्मूला नंबर 1 देख लेते हैं कि अफर्मेटिव तो आपको यार रियली मालूम होगा ऑब्वियसली कि अफर्मेटिव वो सेंटेंसेस होते हैं एकदम बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस की तरह, जिसमें कोई सवाल नहीं पूछा जाता, कोई नेगेटिव काम नहीं होता, कुछ नहीं होता, है ना। तो हम करते हैं अपना स्टार्ट एंड फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला को एफआर में सिंपल लिख रही हूँ, ठीक है। तो देखो, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस
थोड़ा सा आज ना गर्मी ज्यादा है तो मुझे हंसी आ रही है जो कैमरा मैन है ना वो थोड़े से डरते हैं, है ना। तो सब्जेक्ट प्लस हैड हैव प्लस बीन, है ना, सही है ना। MB4 लगाएंगे। अरे मैम MB4 तो होता ही नहीं है, हमने तो आज तक 3 वर्ब पढ़ी है, वर्ब 1 वर्ब 2 वर्ब 3 नारी। जिसने हमारा पहला लेक्चर नहीं देखा है 10 से स्टार्ट करने से पहले आप वो देख के आइए, तब यहाँ पर आइए तो ज्यादा मजा आएगा पढ़ने का, क्योंकि थोड़े से रूल्स अलग हैं, है ना, इसलिए। तो MB4 में वो MB4 वो वाली फॉर्म होती है, ING वाली फॉर्म, मैं आपको बता दूं, सिंपली जीरंड फॉर्म होती है ना। MB4 लगाएंगे, देन व्हाट वी टेक, व्हाट विल बी टेक, हम लेंगे ऑब्जेक्ट, हमारा प्यारा सा चुन्नू मुन्नू सा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लेंगे भैया, ऑब्जेक्ट तो कहता है यार मैं हमेशा लास्ट में क्या आता हूँ, पहला क्या नहीं आता सब्जेक्ट, अरे छोड़ो ना क्या करना है। फिर ऑब्जेक्ट के बाद बोले भैया मैं भी आऊंगा, अदरवर्ड बोले मैं भी आऊंगा, तो अदरवर्ड आ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब अदरवर्ड बोला तू हर बार आता है सेंटेंस में, मैं भी आऊंगा, इस बार टाइम बोला कि मैं भी आऊंगा यार, मेरी तो स्पेशलिटी है, टाइम बोला कि मैं आऊंगा, अगर मैं नहीं आया तो सेंटेंस नहीं है। सही बात है भाई, हमें हाथ पकड़ के सिलाना पड़ा भाई, नाराज हो गया था तो लाना पड़ा, तो टाइम आ गया, टाइम आया। टाइम के बाद क्या आया भाई, अब टाइम बोला कि मुझे सिंस और फॉर को भी लाना पड़ेगा, अगर सिंस और फॉर नहीं आए तो मेरा सेंटेंस अधूरा है, मतलब सब चीज की जरूरत है, लेकिन टाइम इज द मेन एंड टाइम इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस सेंटेंस, ओके। तो सिंस और फॉर मैं बताऊंगी अभी, सिंस और फॉर किस लिए लगाते हैं, आपका आज बिल्कुल कंफ्यूजन दूर करके जाना, आज कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। भले कितना लंबा चला जाए ये वीडियो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए बस, है ना। सिंस फॉर, अब भाई क्वेश्चन मार्क लगाए, फुल स्टॉप लगाए या फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाए, आप बताइए कमेंट में, जरूर बताइए मुझे, जल्दी कमेंट स्टार्ट कर दीजिए। और हाँ भाई देखो, आपकी बहुत बुरी बात है, आप देख के चले जाते हो, पढ़ के चले जाते हो, थोड़ा सा लाइक कर दिया करो और कमेंट में भी बता दिया करो हमारा क्या अच्छाई है क्या बुराई है, तो जिससे हमें इम्प्रूव करने में मजा आ सके, थोड़ा सा मार्कर गिर जाता है हाथ में से। तो इसके में देखो भाई फुल स्टॉप आएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, फुल स्टॉप क्यों आएगा, क्योंकि ये अफर्मेटिव है क्वेश्चन, तो पूछा नहीं तो भाई क्वेश्चन मार्क लगा दे, और ना ये फिर एकदम ओ ये क्या है चौंकने वाली बात नहीं हो रही है तो इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाएंगे, वो भी मैं मार्क वाला चैप्टर आपका सारा लेके आऊंगी, बट अभी आप इधर देखिए। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस एडजेक्ट प्लस ये सब आप पढ़ लीजिए, बहुत है ना, जल्दी से नोट कर लीजिए, पढ़ लिया। तो देखिए एक एग्जांपल देती हूँ पहले, तब आपको बिल्कुल एकदम समझ में आ जाएगा। एग्जांपल में देखो, एक एग्जांपल है ओजस 5 बजे से खेल रहा है, इतना गंदा लड़का है ना ओजस, मेरी गली में रहता है, इतना गंदा लड़का है ओजस की कोई क्या होगा, उस दिन अलग कॉन्सेप्ट लेके आऊंगी उसके लिए, है ना। तो ओजस 5 बजे से खेल रहा है, बहुत उद्यमी है, बड़ा चोलू है, बड़ा चबी सा बच्चा है। तो ओजस 5 बजे से खेल रहा है, बच्चे हैं लेकिन ये तो क्या करेंगे, 5 बजे से खेल रहा है। तो देखो मैंने बोला सब्जेक्ट आएगा पहले, देन आएगा क्या हैजेट, क्या आएगा वीन आएगा, ऐसे सब कुछ आता रहेगा। सबसे पहले अब देख लेते सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम को करता है, करता होता है, वही सब्जेक्ट होता है ना। ये डेफिनेशन छोड़ दो, पास ऑफ स्पीच में आएंगे तब मैं पढ़ाऊंगी, बट अभी सीखो सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट वो होता है जिसका नाम होता है, सब्जेक्ट वो होता है जिसका नाम होता है। इसका अलग से लंबा वाला कॉन्सेप्ट बनेगा, मैं भी इतना नहीं बता सकती इसमें, बट आप ये समझो सब्जेक्ट वो है जिसका नाम है। जैसे मान के चलो कुत्ता है ना, डॉग, तो वो भी क्या है, सब्जेक्ट है, उसका नाम है डॉग, एक स्पेशल, है ना। तो देखो ओजस यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले मैंने बोला सब्जेक्ट, ओजस 5 बजे से खेल रहा है, नाम क्या है इसमें, ओजस, तो सब्जेक्ट क्या हुआ, ओजस। समझ में आ रही है भाई, ओजस, हैज लगाएं कि हैव लगाएं, हैव लगाएं कि हैज लगाएं, गाना बन गया। तो देखो हैज मैं बताऊं आपको सिंगुलर के साथ आता है और हैव आता है प्लरल के साथ, प्लूरल नहीं, गांव का जबर नहीं यार, प्लरल क्या कहते थे, प्लरल। तो प्लरल के साथ ओजस क्या है, सिंगल है यार, वन पीस है वो तो हमारी गली में, तो सिंपल सी बात है हैज लगा दो। तो ओजस हैज बीन, बीन, ओजस हैड बीन, MB4
अब एमवी फोर्थ देखो, एमवी फोर्थ मेन वर्ब क्या है, खेलना है जी, तो खेलना है तो प्ले, एमवी फोर्थ मतलब आईएनजी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, प्लेइंग बन जाएगा। ओजस हैज बीन प्लेइंग, ऑब्जेक्ट क्या है ही दिख नहीं रहा तो छोड़ो ना यार से, अदर वर्ड भी नहीं दिख रहा है क्योंकि इसका इतना महत्व नहीं, लेकिन टाइम तो जरूर दिख रहा है, इसके बिना तो सेंटेंस अधूरा है जी। तो टाइम क्या है, 5 बजे से खेला, कितने बजे से खेला है, 5 बजे से 10 बजे घर में नहीं आया। ओजस हैज बीन प्लेइंग, एक सेकंड गलती हो गई है यहाँ पर, बाद में आएगा ये टाइम है ना, सॉरी गलती हो गई, हमें माफ कर दो भाई, जान लोगे क्या, टाइम प्लस फिर टाइम बाद में आता है, सॉरी है ना। तो ओजस हैज बीन प्लेइंग, अब सिंस लगाएं कि फॉर लगाएं कि सिंस। अब देखो जहां पर डेफिनेट टाइम हो वहां सिंस लगता है, और जहां पर अनडेफिनेट इंडेफिनेट टाइम हो वहां क्या लगता है, फॉर लगता है। डेफिनेट इंडेफिनेट में हमारे को समझ में नहीं आ रहा, अभी रुको तो सही, सब समझ में आएगा। डेफिनेट टाइम जैसे मैं सुबह से खेल रहा है तो मैं पक्का पता ना मैं सुबह से ही खेल रहा है ना। अब जैसे मैं कहूँ वो 5 बजे से खेल रहा है तो 5 बजे से खेल रहा है, वो भी डेफिनेट टाइम है क्योंकि मैं मालूम है 5 बजे से खेल रहा है। लेकिन अगर मैं कहूँ 5 घंटे से खेल रहा है तो हमें नहीं पता ना वो कौन से 5 घंटे से खेल रहा है, इसलिए वो क्या होता है, इनडेफिनेट टाइम हो जाएगा। तो एक ट्रिक भी बता देती हूँ मैं आपको साथ में कि जो समय जो टाइम प्लरल बन सकता है उसके साथ हम फॉर लगाएंगे, और जो टाइम प्लरल नहीं बन सकता उसके साथ हम सिंस लगाएंगे। जैसे 5 बजे से, तो 5 बजे से हम क्या कर सकते हैं, 5 o'clock कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, 5 o'clock ही रहेगा, तो इसके साथ हम सिंस लगाएंगे। अब जैसे 5 घंटे तो 5 आवर्स कर सकते हैं, तो 5 आवर्स एस लग सकता है तो उसके साथ हम फॉर लगाएंगे सिंपली, है ना। गर्मी है यार आज तो सिंस लगाएंगे यहाँ पर, क्यों, क्योंकि 5 बजे से हम नहीं कर सकते उसे प्लरल, तो सिंस 5 o'clock टाइम आ गया, क्लॉक और फिर फुल स्टॉप लगा दिया, ये इसी सेंटेंस बनेगा। तो देखा आपने कितना इजी सा सेंटेंस था, मतलब जैसे अगर आपको कहना हो ना उसकी ओजस की मम्मी मिल गई कि बेटा ओजस तो दिख नहीं रहा आज, पता नहीं वो तुम्हारे घर आया था, हाँ आंटी हाँ ओजस हमारे घर आया था 5 बजे से खेल रहा था, लेकिन आपने तो बोली यस आंटी यस ओजस कम, ओजस केम, ओजस हैज बीन प्लेइंग सिंस 5 o'clock, है ना। अगर आप ऐसे बोलो तो आंटी बोलेंगी यार बेटा कौन से स्कूल में पढ़ता है, बड़ी अच्छी इंग्लिश बोल रहा है, तो इसलिए क्या होता है इंग्लिश में बोलो अगर आपको इंग्लिश आती है तो, ठीक है। अब मैं इसे इरेज करती हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब हम नेगेटिव पे चलते हैं, ज्यादा फिर लंबा हो जाएगा वीडियो ना। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, सॉरी गिर गया तेरा, एक सेकंड हम वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर रहे हैं। तो पॉज वगैरह हो गया, थोड़ा सा गिर गया था ना तो अभी तो डिस्टर्बेंस हो गया था, तो अब नेगेटिव पे चलते हैं। नेगेटिव पे है ना, तो नेगेटिव का फॉर्मूला देख लो, उसमें नेगेटिव वाले फॉर्मूले में कुछ नहीं है, बस उसमें नोट लग जाता है, मैंने फालतू में मिटा ला वो, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस हैव, देन अब बीइंग नहीं आएगा, अब आएगा नॉट। इतना याद रखना, जब कोई हेल्पिंग वर्ब दो वर्ड से मिलकर लगती है तो उनके बीच में नॉट लगता है, जैसे हैज और हैव, वो तो एक शब्द से बना है तो उसके बाद हैव के बाद ही आएगा, हैज के बाद आएगा। लेकिन हैज बीन और हैव बीन दोनों दो शब्द से मिलकर बना है तो हैज और बीन के बीच में नॉट आएगा, ठीक है। तो यहाँ नॉट आएगा, फिर आएगा बीन, बजाएंगे सीन, नहीं दिखाएंगे सीन, है ना, बीन आ गया, देन एमबी फोर्थ, पता है आपको पढ़ाने में इतना मजा आता है, एनर्जी से मिल जाती है एकदम, है ना। एमबी फोर्थ, देन ऑब्जेक्ट, अब मिस्टेक नहीं होगा, और अदर वर्ड प्लस सिंस, है ना, देन फॉर, देन प्लस टाइम एंड देन फुल स्टॉप लगा देंगे। नेगेटिव वाले में क्या होता है, जिस सेंटेंस में नहीं वो नेगेटिव, और जिस सेंटेंस में नहीं वो
लेते हैं जिसमें सिद्धि, सिद्धि या लिखने में टफ पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। सिद्धि, सिद्धि क्या है? बाहर पड़ोस में ना बच्चे खेलते थे, इतना हल्ला आता है यार, वीडियो नहीं बन पाती तुम्हारी, तो हम कोशिश करते हैं अच्छी बनाने की। अब आपके ऊपर है, थोड़ा सा आप भी कॉन्सेंट्रेट कर लिए, यदि करिए और थोड़ा सा मैनेज करके करिए, है ना। तो सिद्धि सुबह से नाच रही है, इतना चस्का चढ़ गया उसका नाचने का कि क्या बताएं भैया। यार अगर ये हो जाएगा तो ये अफर्मेटिव नहीं हो जाएगा, नहीं तो लगाया नहीं है। सिद्धि सुबह से नहीं नाच रही है, अभी नाच रही थी यार, इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। सिद्धि सुबह से नहीं नाच रही है। उसकी मम्मी बड़ी टेंशन में, भैया जो हमारी लड़की खुदक खुदक डांस करती रहती थी वो आज नाच क्यों नहीं रही? कोई बात नहीं, ना नाच। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? सिद्धि, तो लगाएंगे सिद्धि। अब हैज लगाएंगी, हैव लगाएं, हैज लगाएंगे, हैज क्योंकि सिंगुलर के साथ हैज आता है, नॉट लगा लेंगे डायरेक्ट, नहीं आया है, फिर बीन लगाएंगे। देन अब देखो कि एंड फोर्थ क्या है इसमें? नाचना, नाच नहीं रही है तो नाचने का क्या होता है? डांस, डिचुम 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 डांस, डांसिंग कर दो, डांसिंग। अब सिंस लगाएं कि फॉर लगाएं? भाई देखो सुबह से ना, सुबह प्लरल नहीं हो रहा है, मॉर्निंग्स नहीं कर सकते, मॉर्निंग ही रहेगा, तो सिंस लगा लो लाइन, सिंस मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग कहते हैं ना, वही बात मॉर्निंग, है ना। तो ये हुआ समझ में आपको पॉइंट? समझ में आया? तो अब मैं इसे इरेज करती हूँ और मैं थोड़ा सा इतना ही मैनेज हो जाएगा, है ना, यही मैनेज हो जाएगा, आपको मिटाने का इतना जरूरत नहीं है, क्या फायदा, इतना टाइम जाता है। जब होमवर्क मिलता है तो हम यही तो करते हैं, बुचर बुचर। बच्चे होमवर्क से बड़ा डरते हैं, डरा मत करिए, बहुत अच्छी बात होती है होमवर्क करना। नेगेटिव की जगह हम यहाँ इंटरोगेटिव कर देते हैं। इंटरोगेटिव कौन सा भाई? यस नो वाला, ठीक है। आपको हमने बताया यस नो वाला, जिसमें ओनली हमें ये पूछा जाए कि जैसे क्या तुम नहाते हो? तो हाँ सर मैं नहाता हूँ। अब आप ये मत बताइए सर मैं इसलिए नहाता हूँ क्योंकि मैं स्वस्थ रहना चाहता हूँ। तो भैया उसने पूछा नहाते हो कि नहीं नहा? हाँ सर नहाता हूँ, बस। तो वो यस नो वाले हैं। देखो इसमें फॉर्मूला क्या बनता है, हमने यस नो वाले में देखा है कि फॉर्मूले में सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है, हैज एंड हैव आएगा, है ना। तो सिंगुलर एंड दिस इज प्लुरल के साथ है। जब उसके बाद हम क्या लगाएंगे भाई? सब्जेक्ट लगाएंगे एंड देन हम लगाएंगे बीन। क्या लगाएंगे? बीन। और फिर यही सिंपल सा फॉर्मूला रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, क्वेश्चन टैग आ जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताती हूँ, घबराने की नो टेंशन, क्योंकि द गोल्डन क्लासेस यो यो। एग्जांपल, क्या रिद्धि 5 घंटे से कला कर रही है? कला फेवरेट है भाई, हमारे घर की लड़की है, फेवरेट है, कला कर रही है। क्वेश्चन टैग, क्योंकि देखो क्वेश्चन टैग लगाना जरूरी है, अदरवाइज ये नहीं मालूम पड़ेगा कि क्वेश्चन मार्क सॉरी इंटरोगेटिव में कहता है। तो क्या रिद्धि 5 घंटे से कला कर रही है? हाँ जी कर रही है। उसने बोला सर मैं तो कर रही हूँ, मैं तो कर रही हूँ। तो देखो सब पहले हैज और हैव लगाएंगे। हैज और हैव सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सिंगुलर तो ये, प्लुरल तो है। रिद्धि एक है तो क्या लगाएंगे? हैज। तो हैज, फिर क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? रिद्धि। हैज रिद्धि। कुछ नहीं है, फॉर्मूला पुट करना है, फॉर्मूले के बाहर से कुछ जाएगा ही नहीं, ठीक है। चलो हम बात करते हैं, है ना। तो हैज रिद्धि। अब यहाँ देखिए बीन लगाएंगे, हैज, इसमें एक खत्म होगी, है ना, हैज रिद्धि। अब हैज रिद्धि बीन लगा लेंगे,
है ना। देन MB4 कला करना ड्राइंग, तो ड्राइंग, तो क्या करेंगे ड्राइंग, क्या करेंगे भाई ड्राइंग करेंगे। अच्छी बात होती है ड्राइंग करना, हाथ अच्छे हो जाते हैं। तो हैज रिद्धि बीन ड्राइंग, ऑब्जेक्ट नहीं है, अदर वर्ड नहीं है। अभी मैं ऐसा सेंटेंस लूंगी जिसमें ऑब्जेक्ट अदर वर्ड होगा, जिससे आप कहोगे मैम होता है नहीं, आप पता नहीं कैसे होते हो। तो सिंस लगाएंगे फॉर लगाए 5 घंटे से, देखो 5 आवर प्लरल बन सकता है तो भाई फॉर लगाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता ना वो कितने 5 घंटे से, कौन से 5 घंटे से। तो फॉर 5 आवर, ओके। देन क्वेश्चन टैग लगा देंगे, ठीक है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट इंटेरोगेटिव यस नो वाले का। ये पॉजिटिव वाला था, अब नेगेटिव इसमें ही देख लेते हैं कि नेगेटिव वाले में क्या होगा। जब सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा हो विद नेगेटिव हो, तो वो क्या होगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव देगा। आगे आपकी चिंता रहती है, हमें पता है, तो भरवा के लिए आते हैं, है ना। थोड़ा सा टाइट हो गया। अच्छा, तो यहाँ पर हम लगा लेते हैं नॉट देन बीन। आप सोच रहे होंगे यार मारकर ऐसे ऐसे रंग बदल देते हैं गिरगिट की तरह, इनमें कुछ कमाल है, जादू है, बताइए, है ना, गिरगिट की तरह रंग बदल देते हैं। तो फॉर 5 आवर्स, ठीक है, ये हो गया। अब देखो अगर ये नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव नेगेटिव हो यस नो वाले में, तो हम क्या करते हैं सब्जेक्ट के बाद जस्ट नो लगा देते हैं। जैसे क्या रिद्धि 5 घंटे से कला नहीं कर रही है, तो हम क्या कर देंगे हैज रिद्धि के बाद लगा देंगे नॉट। समझ में आ रही है, हैज रिद्धि नॉट बीन ड्राइंग फॉर 5 आवर्स, यही बन जाएगा। सिंपल सी बात है, इसमें नेगेटिव में कोई झंझट नहीं होना चाहिए, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। समझ में आ रही, आपका बिल्कुल सही है। आगे करें इरेज, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो कैमरा मैन बोल रहा है ना, गर्मी यार इतना है कि वो भी परेशान होता है। तो अब देखो, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव, ओके, क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव की, ठीक है। बेटा देखो पसीना कितना आ रहा है। क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव की अभी थोड़ा सा रुक जाइए, पंखा बंद करवा दें हम, जिससे कि आपको आवाज आए। आप वैसे पंखा भी नहीं चलाते हैं, अरे ऐसा कोई भी नहीं है, है ना। तो अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। सब्जेक्ट नहीं आएगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड फैमिली आएगी, देन आएगा हमारा चुनुसा मुनुसा, क्या आएगा हैज हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर MB4 भैया, है ना। देन बीन आएगा, सॉरी, देन आएगा यहाँ MB4, देन आएगा क्या आएगा मुझे नहीं मालूम, नहीं मालूम तो ऑब्जेक्ट लगा दो भाई, मुझे नहीं मालूम, अदर वर्ड। देन सिंस एंड फॉर, देन क्या लगाएंगे टाइम, एंड देन क्वेश्चन टैग। हो गया, यही फॉर्मूला है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो अब देखो जिसमें अदर वर्ड वगैरह है ना, देखो है ना। तो इसमें देखो तुम पार्क में 2 दिन से साइकिल के द्वारा क्यों आ रहे हो। मान के चलो भैया आपका कोई दोस्त है और वो साइकिल से थोड़ा सा अगर
आपको नहीं दिख रहा होगा, मेरे ख्याल से कैमरामैन मना कर रहे हैं, नहीं दिख रहा, तो मैं आपको थोड़ा सा ये है मैं बिठा के बाहर से लिख दूँ। तुम पार्क में 2 दिन से साइकिल के द्वारा, भाई हिंदी लिखने में अगर कुछ अशुद्धि हो रहा है तो माफ कर देना, हिंदी थोड़ा सा कमजोर है। साइकिल के द्वारा क्यों या क्यों नहीं, सॉरी क्यों आ रहे हो, क्यों आ रहे हो। आपने देखा कि आपका एक फ्रेंड है, वो आता है, तो वो पहले तो पैदल आता था, लेकिन अब आ रहा है साइकिल से। तुमने पूछा भाई साइकिल से क्यों आ रहा था दूर से, है क्या बात है भाई, ज्यादा पैसे वाला हो गया क्या? उसने कहीं हाँ हो गया, चलो अब क्या। तो अब देखो, तुम पार्क में 2 दिन से साइकिल के द्वारा क्यों आ रहे हो, तो तुम कौन है, सब्जेक्ट। पहले में देखो क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, वाई पूछा है ना, तो वो रीजन बताएगा कि भाई मेरे पे पैसा आ गया है, तो भाई आया। तो सबसे पहले क्यों का मीनिंग लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड बाय, हैज लगाए, हैव लगाए, सब्जेक्ट क्या है देखो, तुम, यू, मतलब कि प्लूरल है, तो उसके साथ हम भाई ऑब्वियसली हैव लगाएंगे, तो व्हाई हैव। अब सब्जेक्ट क्या है, यू, फिर क्या लगाएंगे, बीन। अब आना क्या हो रहा है, आना मतलब कम, कमिंग कर देंगे। अब देखो ऑब्जेक्ट क्या है, साइकिल के द्वारा आना, किसके द्वारा आ रहा है, साइकिल के द्वारा, तो ऑब्जेक्ट है भाई, वो हेल्प कर रहा है, तो यहाँ सब ऑब्जेक्ट क्या हो गया, साइकिल। Why have you been coming in the park? ऐसे भी कर सकते हो, बाई साइकिल इन द पार्क, इन द पार्क, बाय साइकिल, बाईसाइकिल इन, बाईसाइकिल, एक सेकंड, why have you been coming in the park by cycle। अब क्या लगाएं, since या for, क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे 2 दिन से, भाई हमें मालूम है कि 2 दिन है, 2 days, लेकिन हमें ये नहीं पता कौन सी डेट से, ओनली 2 दिन है भाई, कभी भी आ सकता है, कोई 2 डेज हो सकते हैं, हमें नहीं मालूम, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, for लगाएंगे, for 2 days, है ना, for 2 days, यहाँ हमारा क्वेश्चन टैग लगा के, why have you been coming in the park by cycle for 2 days। भाई वो बोलेगा यार ये तो इंग्लिश सीख के आ गए, बहुत अच्छे से पूछ रही है मुझसे, तो मुझे अच्छे से आंसर देना पड़ेगा, है ना, तो ऐसे पूछना है हमें या फिर ऐसे सॉल्व करना है। तो ये आपको समझ में आया कंसेप्ट, मैं इसे इरेज कर दूं, कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछ लेना, है ना, मुझे तो मालूम नहीं पड़ रहा ना आपको कि आपको डाउट है कि नहीं है। तो अब इसमें ही नोट वाला देख लेते हैं जल्दी से। अब यहाँ पर हम नोट लगाएंगे, सॉरी बीन के बाद, बीन के बाद क्वेश्चन वर्ड है प्लस, हाँ सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगा देंगे, अगर जिसमें क्वेश्चन वर्ड वाला फैमिली और निगेटिव साथ में हो तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, बस फॉर्मूला यही रहेगा। जैसे तुम पार्क में 2 दिन से साइकिल के द्वारा क्यों नहीं आ रहे हो, भाई उस पर साइकिल थी पहले, लेकिन अब वो साइकिल से नहीं आ रहा, हो सकता है कार से आ रहा हो, तो उसने पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं, उसने बोला ऐसे ऐसे नहीं आ रहा, तो उसने पूछा व्हाई हैव यू नॉट, अब क्या आ जाएगा, नॉट, यहाँ आ जाएगा नॉट, क्या आ जाएगा नॉट। Why have you not been coming in the park by cycle for 2 days? मतलब बस सब्जेक्ट तुम्हारा नॉट लगाना है और कुछ नहीं है। यही कॉन्सेप्ट था आज का, क्वेश्चन वर्ड वाला खत्म हो गया। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म होता है, प्रेजेंट खत्म होता है। कांग्रेचुलेशन आप सभी को। मुझे मालूम है हमने ज्यादा टाइम ले लिया, हमारी लगातार वीडियो नहीं बन पाई, लेकिन अब से कंटिन्यूअसली वीडियो बनाई जाएंगी आपकी। एंड थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ, कोरोना की महामारी से लड़ते रहिए और हमारी गोल्डन क्लासेस पर पढ़ते रहिए। ये नहीं कि भाई कोरोना चल रहा है स्कूल बंद है तो हम नहीं पढ़े, ऐसा कुछ नहीं है। आप पढ़ते रहिएगा जब तक हम आपकी वीडियो ना, और हमें कमेंट में ये बताइए कि हम कौन सी क्लास का सिलेबस पहले कराएं। नहीं, अगर आप नहीं बताओगे तो भी हम कराने वाले हैं, लेकिन पहले अगर आप बता दोगे अच्छे से तो हमें ज्यादा खुशी होगी। देन थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।